और आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां पर हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को। हम यहाँ सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा यानी कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फरसी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था। आखिरी फरसी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो नारद मुनि ने कहा, ये कैसे भैया, सबसे बड़ा काम तुमने किया, दूर हिमालय से लेके आए, यहां पर तुमने बिछाया, और राजा वो बनेगा? उसने तो कुछ भी नहीं किया, पास ही पड़ी थी किसी पड़े हुए घर की, वो उठा के ले आया। तो नहीं, खेल का नियम है। तो हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना, तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते। तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है, तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले तो क्या, सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहकर नारद मुनि चले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो कीड़ा डाल दिया। उसने काम रोक दिया, सबको बुलाया, नीचे आओ नीचे आओ, बात करो। पूछा उसने, राजा कौन बनेगा? तो बोले भाई राजा जो पहला जाएगा वो जाएगा, छोटा बच्चा। तो बोले वो कैसे बनेगा, वो तो छोटा बच्चा है, सबसे कम काम, कुछ आता जाता कुछ नहीं, मैं पुराना हूं, इतने सालों से काम कर रहा हूं, ये पैड़ी लाई है मैंने, सबसे ज्यादा परिश्रम मेरा है। तो बोले नहीं भैया, खेल का नियम है। तो बोले ऐसा खेल हमको नहीं खेलना, आप मुझे राजा बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता भाई, नियम है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई नहीं उसको तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, फिर हमको खेलना नहीं, हमने अपना सामान लाया था वो लेते हैं और हम घर वापस जाते हैं। उसने अपना वो बड़ा पत्थर निकाल लिया और घर चला गया, उधर सारा गिर गया। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है, रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।